आंखों से देखती है, बल्कि वो है जिसे अल्लाह ताला हकीकी कामयाबी दुनिया नहीं अल्लाह की रज़ा है। हकीकी कामयाबी वो नहीं जो दुनिया अपनी आंखों से देखती है, बल्कि वो है जिसे अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए पसंद फरमाता है। आज का इंसान कामयाबी को दौलत, शोहरत, उहदे, खूबसूरती, बड़ी गाड़ी, आलीशान घर और दुनियावी आसाइशों से जोड़ता है। लोग समझते हैं कि जिसके पास ज्यादा माल है वही कामयाब है, जिसकी बात सब सुनते हैं वही बासर है, और जिसका नाम दुनिया में मशहूर हो जाए वही खुशकिस्मत है। लेकिन इस्लाम हमें कामयाबी का एक बिल्कुल मुख्तलिफ मेयार सिखाता है। करीम बार बार इस हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाता है कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है, इसकी रौनकें चंद दिनों की मेहमान है, और एक दिन हर इंसान को अपने रब के हुजूर हाजिर होना है। इस दिन ना माल काम आएगा, ना शोहरत, ना ताकत और ना ही दुनियावी मर्तबा, बल्कि सिर्फ वही शख्स कामयाब होगा जो अल्लाह ताला के सामने पाकीज़ा दिल, सच्चे ईमान और नेक अमाल के साथ हाजिर होगा। यही वजह है कि मोमिन की सबसे बड़ी ख्वाहिश दुनिया की तारीफ हासिल करना नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना होती है। अल्लाह ताला की रज़ा वो खजाना है जिसके सामने दुनिया की हर नेमत छूटी महसूस होती है। जब अल्लाह अपने बंदे से राजी हो जाता है तो उसके दिल को ऐसा सुकून अता करता है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। बहुत से लोग ज़ाहिरी तौर पर हर नेमत रखते हैं, लेकिन उनके दिल बेसुकून होते हैं, जबकि कुछ लोग सादा जिंदगी गुजारते हैं मगर उनके चेहरों पर इत्मीनान और दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है। यही फ़र्क अल्लाह की रज़ा का है। एक सच्चा मुसलमान जानता है कि असल कामयाबी लोगों की तारीफ में नहीं, बल्कि अपने रब की खुशनुदी में है। अगर पूरी दुनिया किसी इंसान से खुश हो लेकिन अल्लाह नाराज हो तो वो शख्स हकीकत में कामयाब नहीं। लेकिन अगर दुनिया इसकी कदर न करे और अल्लाह इससे राजी हो जाए तो वही सबसे बड़ा कामयाब इंसान है। रसूल अल्लाह की पूरी जिंदगी इसी हकीकत का रोशन नमूना है। आपने कभी दुनियावी दौलत, इक़्तिदार या शोहरत को अपना मकसद नहीं बनाया। आपका हर कदम सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए था। मक्का मुकरमा में सख्त तरीन जुल्म बर्दाश्त किए, ताइफ में पत्थर खाए, हिजरत की तकलीफ उठाई, कई रातें फाके में गुजारी, लेकिन अल्लाह के दीन से पीछे ना हटे। अगर दुनियावी कामयाबी ही असल मकसद होती तो शायद ये तमाम कुर्बानियां बेमानी महसूस होती, मगर आपने हमें सिखाया कि अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त की गई हर तकलीफ हमेशा की कामयाबी बन जाती है। इसीलिए आज 1400 साल बाद भी दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान आपसे मोहब्बत करते हैं और आपकी संत पर चलने को अपनी जिंदगी का मकसद समझते हैं। सहाब कराम की जिंदगियां भी इस हकीकत की गवाह हैं कि अल्लाह की रज़ा दुनिया के हर फायदे से बढ़कर है। हज़रत अबू बकर सुद ने अपना माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, हज़रत उमर ने इंसाफ को अपनी पहचान बनाया, हज़रत उस्मान ने सखावत की मिसाल कायम की और हज़रत अली ने हर हाल में हक का साथ दिया। उन्होंने दुनियावी फ़ायदों के बजाय अल्लाह की खुशनुदी को तरजीह दी और अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में इज़्ज़त और आखिरत में अजीम अजर की बशारत अता फरमाई। उनकी ज़िंदगियां हमें ये सबक देती हैं कि जब इंसान अल्लाह के लिए जीता है तो अल्लाह इसके नाम को भी इज़्ज़त देता है और उसके अमाल को भी हमेशा के लिए जिंदा कर देता है। आज का दौर मुकाबले, हसद, दिखावे और मादा परस्ती का दौर बन चुका है। सोशल मीडिया पर दूसरों की कामयाबियां देखकर बहुत से लोग अपनी जिंदगी को नाकाम समझने लगते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हर इंसान की आजमाइश अलग है और हर एक का रिस्क, इज्जत और कामयाबी अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के मुताबिक तकसीम की है। एक मुसलमान का दिल दूसरों की नेमतों को देखकर बेचैन नहीं होता, बल्कि वो अपने रब के फैसलों पर राजी रहता है। वो जानता है कि अल्लाह जिस चीज को चाहे अता करे, जिससे चाहे रोक ले, और उसका हर फैसला बंदे की भलाई के लिए होता है। यही सोच इंसान को हसद, मायूसी और बेजा हकीकी कामयाबी ये है कि इंसान की जुबान सच बोले, इसके हाथ किसी पर जुल्म न करें, इसकी कमाई हलाल हो, इसका दिल पाकीज़ा हो, इसकी नमाज कायम हो, वो वालिदैन का एहतराम करे, दूसरों के साथ हसन सलूक करे और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। यही वो अमाल हैं जो दुनिया में भी इज्जत देते हैं और आखिरत में भी कामयाबी का जरिया बनते हैं। जब एक मोमिन रात की तन्हाई में अपने रब के सामने सजदा करता है, अपने गुनाहों पर आंसू बहाता है और अल्लाह से मुआफ़ी मांगता है, तो यही लम्हा बहाता है और अल्लाह से मुआफ़ी मांगता है, तो यही लम्हात इसकी असल कामयाबी के बीज होते हैं।
चाहे दुनिया उन्हें न देख सके। दुनिया की जिंदगी चंद दिनों की है, लेकिन आखिरत हमेशा रहने वाली है। अक्लमंद वही है जो अपनी मेहनत का ज्यादा हिस्सा हमेशा रहने वाली जिंदगी के लिए खर्च करे। माल, शोहरत और ओहदा एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह के लिए किया गया एक छोटा सा नेक अमल भी हमेशा बाकी रहेगा। इसलिए हमें अपनी कामयाबी का मेयार दुनिया के पैमानों से नहीं बल्कि कुरान और संत की रोशनी में तय करना चाहिए। जब इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश अल्लाह की रज़ा बन जाए तो उसके फैसले बदल जाते हैं, इसकी सोच बदल जाती है, इसका किरदार सांवर जाता है और उसके दिल में ऐसा सुकून पैदा होता है जो दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। आखिरकार हर इंसान एक दिन इस दुनिया को छोड़कर अपने रब के हुजूर हाजिर होगा। इस दिन सिर्फ यही सवाल अहम होगा कि क्या हमारा रब हमसे राजी था। अगर इस सवाल का जवाब हाँ में मिल गया तो यही सबसे बड़ी कामयाबी होगी, और अगर अल्लाह की रज़ा हासिल ना हो सकी तो दुनिया की हर कामयाबी बेमानी हो जाएगी। लिहाजा आइए आज ही ये अहद करें कि हम अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया की कामयाबियां नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा को बनाएंगे, क्योंकि हकीकी कामयाबी दौलत, शोहरत, इक़्तिदार में नहीं बल्कि अपने रब की खुशनुदी, इसकी मोहब्बत और जन्नत अल फिरदौस के हुसूल में है। अल्लाह ताला हमें अपनी रज़ा नसीब फरमाए, हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर करे, हमारे अमाल को कबूल फरमाए और हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब लोगों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हकीकी कामयाबी सिर्फ ये नहीं कि इंसान अपनी ख्वाहिशात पूरी कर ले, बल्कि यह है कि इसका दिल हर हाल में अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहे। दुनिया की चमक दमक इंसान को वक्ती खुशी तो दे सकती है, मगर दायमी सुकून कभी नहीं दे सकती। कितने ही लोग हैं जिनके पास बेशुमार दौलत, शोहरत, उहदे और आसाइशें मौजूद हैं, लेकिन उनके दिल बेचैन हैं, रातों की नींद गायब है और जिंदगी का मकसद खो चुके हैं। इसके बरक्स ऐसे बेशुमार अल्लाह के बंदे भी हैं जो सादा जिंदगी गुजारते हैं, जिनके घरों में दुनियावी आसाइशें कम हैं, मगर उनके चेहरों पर इत्मीनान, जुबान पर शुक्र और दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है। यही वो सुकून है जो सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा से हासिल होता है। जब इंसान अपने रब के करीब होता है तो वो जान लेता है कि दुनिया की हर नेमत आर्जी है, जबकि अल्लाह की रज़ा और आखिरत की कामयाबी हमेशा बाकी रहने वाली है। अल्लाह ताला अपने बंदों को मुख्तलिफ नेमतों और आजमाइशों के जरिए आजमाता है। किसी को दौलत देकर, किसी को गुर्बत देकर, किसी को सेहत देकर और किसी को बीमारी के जरिए। एक मोमिन उन तमाम हालात में अपने रब पर एतमाद रखता है, क्योंकि वो जानता है कि अल्लाह ताला का हर फैसला हिकमत से भरपूर होता है। अगर इसे खुशी मिले तो वो शुक्र अदा करता है, और अगर आजमाइश आए तो सब्र करता है। यही ईमान की खूबसूरती है कि इंसान हर हाल में अपने रब से जुड़ा रहता है। वो दुनिया के बदलते हुए हालात से ज्यादा अपने और अल्लाह के ताल्लुक की फिक्र करता है, क्योंकि वो जानता है कि जब अल्लाह राजी हो जाए तो हर नुकसान फायदे में बदल सकता है और हर मुश्किल आसान हो सकती है। करीम बार बार हमें याद दिलाता है कि दुनिया की जिंदगी खेल तमाशा और धोखे का सामान है, जबकि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। अफसोस की बात यह है कि आज बहुत से लोग पूरी जिंदगी सिर्फ दुनिया बनाने में गुजार देते हैं, मगर अपनी आखिरत की तैयारी भूल जाते हैं। वो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि बड़ा घर, कीमती गाड़ी और आला मकाम हासिल कर सकें, लेकिन नमाज, कुरान, वालिदैन की खिदमत, सच्चाई, अमानतदारी और अल्लाह की याद के लिए वक्त नहीं निकालते। जब मौत अचानक आती है तो इंसान के साथ ना उसकी दौलत जाती है, ना उसका ओहदा, ना उसकी शोहरत, बल्कि सिर्फ उसके अमाल उसके साथ जाते हैं। इसीलिए अक्लमंद वो है जो दुनिया को अपनी मंजिल नहीं बल्कि आखिरत की तैयारी का जरिया समझे। लिहाजा आज ही अपने दिल से ये सवाल कीजिए, मैं किस कामयाबी के पीछे भाग रहा हूँ? अगर हमारा मकसद सिर्फ दुनिया है तो हम एक दिन सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन अगर हमारा मकसद अल्लाह की रज़ा है तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। यही एक मोमिन की असल मंजिल है, यही उसकी हकीकी कामयाबी है, और यही वो नेमत है जिसके सामने दुनिया की हर चमक, हर दौलत और हर शोहरत बेकीमत है। अल्लाह ताला हमें अपनी रज़ा नसीब फरमाए, हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करे और हमें उन खुश नसीब बुंदों में शामिल फरमाए जिनके लिए क़यामत के दिन फरमाया जाएगा, ए इत्मीनान वाले नफस, अपने रब की तरफ लूट आ इस हाल में कि तू इससे राज़ी और वो तुझसे राज़ी है। आमीन।